और टुडेज ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं जिसको इंट्राडे और पोजीशनल नजरिए से आप देख सकते हैं। और साथ ही अंचल भी मौजूद है जो कि टुडेज ट्रेड के बाद आपको 3 मिनट में 10 इंट्राडे कॉल्स बताने वाले हैं। लेकिन डिम्पी, पहले टुडेज ट्रेड बताइए, कौन सा शेयर ठीक लग रहा है? देखिए, अब शुगर पैक एक ऐसा वैल्यूएबल पैक है कि जहां पर वैल्यूएशन को लेकर पहले भी कंसर्न नहीं थे और अब भी नहीं है। श्री रेणुका शुगर पे एक बार आप नजर रख सकते हैं क्योंकि Q2 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। कल 2 कंपनीज के और भी रिजल्ट आए थे, बलरामपुर चीनी के, माफ कीजिए एक कंपनी और बलरामपुर चीनी जिसके नतीजे आए थे वो भी ऐसा ही था। और कल उसके साथ जो खबर आई थी ये कि वो बायबैक करेगी 1 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का और दाम था 175। अभी रेणुका में खबर तो नहीं आई है लेकिन सिमिलर पैटर्न है। आप इसका भी प्राइस पैटर्न देखें और बलरामपुर चीनी का भी देखें। पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये शेयर ज़्यादा चला नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आप इनकी बैलेंस शीट्स में चेंजेस देख पा रहे हैं जहां पे क्वार्टरली बेसिस पर आपको कंपनी अब घाटे से मुनाफे में आ रही हैं, तो ये उम्मीद है कि यहां पर भी इंस्टीट्यूशनल्स काफ़ी बाय कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरह की ये नोटिसेबल कॉमोडिटी है, सरकार की पैनी नज़र रहती है जैसे दाम बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक के जो संकेत हैं, हो सकता है चीनी के दाम कुछ आगे चल के बढ़ें रिटेल सेगमेंट में और इनको बेनिफिट मिले। और एक चीज़ आप और समझें, भले शुगर को शुगर प्राइजेस के साथ जोड़ा जाता है लेकिन इसका इथेनॉल वाला जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो सरकार पूरी तरह से ब्लेंडिंग को बढ़ाना चाहती है। ये बार बार रुक रुक कर हम बयान देखते हैं सरकार की तरफ से आते हैं, लेकिन जिस दिन सरकार मन बना के ठान लेगी तो आप देखेंगे उस दिन री रेटिंग वाला कंसेप्ट जरूर शुगर कंपनीज में आपको आता हुआ दिखेगा। बलरामपुर चीनी कल अपने बायबैक से तो पुल बैक के साथ ऊपर आ गया था 2%, लेकिन कल रेणुका छूट गया था। अब नतीजों के बाद रेणुका के अंदर पुल बैक आ सकता है, एक बार इस पर नजर रखी जा सकती है। ये आज का टुडेज ट्रेड है, कल इस करीब 4.5% नीचे था, आज पुल बैक नोटिस किया जा सकता है। तो रेणुका शुगर्स है टुडेज ट्रेड जहां पर इंट्राडे और पोजीशनल दोनों ही नजरिए से आप ध्यान दे सकते हैं। नतीजे अच्छे आए हैं, 5 दिनों से लगातार ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और आज एक पुल बैक मोड में आ सकता है रेणुका शुगर्स। एक कमेंट ले लेते हैं यहाँ पर रेणुका शुगर्स पर राकेश का। राकेश, आपका क्या व्यू है? देखिए, जैसे डिम्पी ने बताया, दीपाली की स्टॉक ने बिल्कुल भी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है। कहीं जहाँ पे आप देखें तो शुगर काउंटर्स कहीं हैं जिन्होंने लाइफ टाइम हाइज भी लगाए हैं। इस स्टॉक ने बिल्कुल अंडर परफॉर्म करा है, टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है और पुल बैक इस स्टॉक के अंदर रूल आउट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन आप कुछ एक और शेयर्स के बारे में वेट कर रहे होंगे। अंचल, उनके पास पूरी लिस्ट है। अंचल, बताएं जल्दी जल्दी वो ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करेंगे, जगदीश ठक्कर ने 2 कॉल्स दिए। पहले तो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। गेल में नंबर्स आए हैं, वाई बेसिस पे नंबर्स अच्छे रहे और कहीं ना कहीं उनका मानना है इंट्राडे ट्रेड में एक अपटिक आता हुआ दिख सकता है शेयर में। 442 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 430 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं डॉक्टर रेड्डीज में भी एक पुल बैक की उम्मीद की जा रही है और यहाँ आज इंट्राडे में एक अच्छी तेजी दिखा सकता है डॉक्टर रेड्डीज का शेयर। जगदीश ठक्कर मानते हैं खरीदारी करिए, 33.50 का आपका लक्ष्य होना चाहिए और 32.70 का एक स्टॉप लॉस रखिए। दूसरी ओर सिमी भौमिक मानती है सिप्ला एक अच्छा शेयर हो सकता है खरीदारी के लिए। कहीं ना कहीं फार्मा पे वापस से ब्रोकर्स का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिप्ला में खरीदारी करिए, 565 के टारगेट के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं, 540 का स्टॉप लॉस रखिए। वहीं मारुति में बिकवाली की सलाह है, 4600 के टारगेट के साथ बेच के चलिए, सिमी मानती हैं और अपसाइड स्टॉप लॉस रखिए 5000 का। दूसरी ओर चंदन तापरिया की तरफ से 3 पिक्स आई हैं। सबसे पहले उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है भारत फोर्ज पे। कल खबर आई, खबर के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से कंपनी की योजना है नया अधिग्रहण करने की, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा और सिर्फ आज के लिए ही नहीं, अगले 2-3 दिनों तक शेयर में तेजी रह सकती है। ट्रेडर्स इसका फायदा उठाए। चंदन तापरिया मानते हैं 920 रुपये के लक्ष्य के साथ आपको खरीदारी करनी चाहिए, 875 का आप इसमें एक स्टॉप लॉस रखिए। वहीं HDFC बैंक में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 1322 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं HDFC बैंक के अंदर। स्टॉप लॉस रहेगा 1225 रुपये का। और साथ ही साथ बाटा में बिकवाली की सलाह दी जा रही है, 400 रुपये के लक्ष्य आपको आते हुए दिख सकते हैं। आज के सत्र में लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है शेयर में और प्रेशर में ही रह सकता है आज भी बाटा का शेयर। 400 रुपये के टारगेट डाउन साइड आते हुए दिख सकते हैं, 438 का एक स्टॉप लॉस रखिए। आज की आखिरी 3 कॉल्स राजेश सतपुते की तरफ से है। पहले तो इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कल बाजार गिर रहा था, उसके बावजूद IT सेक्टर में अपटिक्स देखने को मिले थे। इन्फोसिस कल स्लाइटली गेंस के साथ बंद हुआ था, वो कहीं ना कहीं मोमेंटम आज जारी रहता हुआ दिखेगा। ट्रेडर्स 965 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, इन्फोसिस में 900 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखिए। वहीं C8 में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 1300 रुपये के लक्ष्य आपको आज के सत्र में आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 1210 का। और आज के लिए आखिरी कॉल रहेगी ICICI बैंक पे। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं राजेश सतपुते, 296 का टारगेट आपको आज के सत्र में आते हुए दिखेगा। नीचे स्टॉप लॉस रखिए 260 रुपये का। शुक्रिया अंचल आपका। तो ये 10 इंट्राडे कॉल्स तो आपको बताई गई हैं, लेकिन अब राकेश से भी जान लेते हैं। राकेश, इस लिस्ट में 2 स्टॉक्स आप भी ऐड कर दीजिए। दीपाली, एक ही स्टॉक ऐड कर पाऊंगा। भारत फोर्ज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकमात्र ऑटो एंसिलरी स्टॉक है
जहां पे रुझान पॉजिटिव है। 850 का स्टॉप लॉस, 942 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज को बाय करना चाहिए। ठीक है, इस बीच सुमित बागड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, शुक्रिया आज समय देने के लिए। देखिए, आज जो कई नेगेटिव संकेत में उसमें एक पॉजिटिव ये है कि एसजीएक्स निफ्टी जो आपको आंकड़े दिखा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि बाजार ओपनिंग तो ठीक करेगा। क्या उसके बाद भी बाजार चलेगा? गुड मॉर्निंग डिम्पी। वेल यस एब्सोल्युटली, मार्केट में ओपनिंग तो लगता है कि अच्छी देखने को मिलेगी। 101 पॉइंट की तेजी के साथ खुलना चाहिए मार्केट, बट ये जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद वापस से हमको ऊपरी लेवल्स पे दबाव देखने को मिलेगा। हो सकता है इंट्राडे में निफ्टी 8240 8250 तक चला जाए और वहां पे हमको ऊपरी लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने को मिलेगा। आई थिंक जब तक अब निफ्टी ऊपर में कन्विंसिंगली इंट्राडे के हिसाब से 8300 ब्रेक नहीं करता है, तब तक एक बार फ्रेश बाय चढ़ के नहीं करना चाहिए। जब मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है, आधे एक घंटे के बाद जब ऊपर में सस्टेन करके वापस से मेरे को लगता है सेलिंग स्टार्ट होगी। ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी दोबारा से 8050 के लेवल्स दिखाएगा, तो 8250 260 के आसपास निफ्टी में सेल करने का व्यू रहेगा 8300 के स्टॉप लॉस से, और नीचे में इंट्राडे के लिए इमीडिएटली 8150 के टारगेट, उसके बाद 8050 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो उछाल पर बेचने की सलाह है निफ्टी सुमित बगड़िया की। लेकिन सुमित, पिछले 3-4 दिनों में ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट से जो हमारी बातचीत हुई, उनका मानना यही है कि अब मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है और शायद लार्ज कैप्स पर ध्यान दिया जा सकता है। और जो आज आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें तीनों ही स्टॉक्स आपने लार्ज कैप स्पेस से पिक किए हैं। डिफेंसिव और अग्रेसिव का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा बताएंगे एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स आपने पिक किए हैं और क्या वजह है इनको पिक करने के पीछे? सही है, मिड कैप के अंदर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम लार्ज कैप के अंदर बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो अभी स्टेबल है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आईटी स्टॉक्स में, तो हमें प्रेजेंट लेवल्स पे विप्रो अच्छा दिख रहा है। कल की गिरावट के अंदर भी विप्रो ने एक अच्छा मूव दिया था, अच्छी तेजी दिखाई थी, और अभी ऐसा लगता है कि विप्रो नीचे में जब तक 430 के लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तब तक दिवाली ऐसा लगता है कि विप्रो में यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और ऊपर में इमीडिएटली 470 के लेवल हमको देखने को मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर में यहाँ से सपोर्ट लेके एक तेजी देखने को मिलेगी। तो पहला पिक रहेगा विप्रो, जिसको बाय करके काम करें 470 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक दीपाली ओएनजीसी है। ओएनजीसी में हमें ऐसा लगता है कि एक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था और अब यहाँ से वापस हमको तेजी देखने को मिलेगी। इमीडिएटली 285 290 के टारगेट हो सकते हैं। प्रेजेंट लेवल से कोई 5-6 रुपए की गिरावट मिलती है तो ओएनजीसी के अंदर तेजी करके चलना चाहिए। बाय करें ओएनजीसी को 265 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में टारगेट 285 290 इमीडिएटली है और लॉन्गर टर्म के हिसाब से ये 350 के टारगेट भी दिखा सकता है। तीसरा एक कॉल और है दीपाली, जो कि सेल साइड में है, टाटा स्टील का। टाटा स्टील में हमने कंटिन्यूसली वीकनेस देखी है। ऊपरी लेवल से हमें एक रेगुलर दबाव देखने को मिला है। अभी भी ऐसा लगता है कि ये काउंटर वीक है और नीचे में 375 370 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील में प्रेजेंट लेवल से कोई उछाला आता है तो उसके अंदर मंदी करके काम करें। स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग के लिहाज से 410 का और नीचे में टारगेट 375 का। ठीक है सुमित, आपसे कुछ और शेयर्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हैरी इस बीच आईटी पैक के बारे में विप्रो एक शेयर जोड़ा है और अब थोड़ी देर पहले राकेश भी कह रहे थे कि आईटी में ठीक है एक छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन अगर मैं री रेट के हिसाब से देखूं तो 2-3 बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि 52 वीक लो पे थी कुछ दिन पहले तक, तो आप अपने लो से थोड़ा ऊपर आ रही है। जैसे कि इन्फोसिस आपको 1000 के नीचे मिल रहा है। मैं इसलिए रेट गिनवा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि 10 साल पहले भी कोई इन्वेस्टर होगा ना तो उसके पोर्टफोलियो में आपको इन्फोसिस मिल जाएगा। हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद कोई इन्वेस्टर हो उसके पोर्टफोलियो में भी इन्फोसिस दिया जा सकता है। ये एक ऐसे शेयर हैं जो कि एवरग्रीन है। अभी एक वैसा लेवल आ चुका है, समय आ चुका है कि जो आज के प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं, किसी वजह से अगर आईटी का पोर्टफोलियो उनका मजबूत नहीं हो पाया था, क्या अब वो थोड़ी वेटेज को बढ़ा लें, इन्फोसिस विप्रो जैसे शेयर्स को रख लें, या फिर ग्रोथ एक मेजर कंसर्न है। यूएस सिलेक्शन इट्स अ पार्ट, वो छोड़ दीजिए, लेकिन ग्रोथ एक मेजर कंसर्न तो नहीं है। देखिए, जहाँ तक आईटी के मीडियम टर्म का सवाल है, आई थिंक दो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। पहला क्वेश्चन मार्क तो ये है कि जो टेक स्पेंडिंग की हम बात कर रहे हैं, क्या वो टेक स्पेंडिंग विल कम बैक टू द लेवल्स वी हैव सीन अबाउट 3-4 ईयर्स बैक? आई डोंट थिंक फिलहाल तो वापस आ रहा है। दूसरी बात है कि जो ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसी है, इसका एक्चुअल नक्शा हम फिलहाल नहीं जानते। क्या वो H1B वीज़ास को मुश्किल करेंगे, क्या वो मिनिमम वेज कंपल्शन रखेंगे? तो इन सभी निर्णयों से आई थिंक आईटी कंपनीज पे काफ़ी फर्क पड़ सकता है। तो हम लोग एज ए लॉन्ग टर्म बेट वी आर नॉट लुकिंग एट आईटी। पर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि यदि आप एक आईटी पोर्टफोलियो होल्डर है तो स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस एंड टीसीएस खास करके आई थिंक अबाउट 25-30% दे आर लोअर देन देयर प्रीवियस लेवल्स। तो आई थिंक डेफिनेटली दिस इज अ गुड लेवल टू ऐड। आप ऐड कर सकते हो, बट मैं फ्रेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह तो नहीं दूंगा।